اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. जय हिंद दोस्तों. तो गाइस शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से. भारी आवाज निकालने को ट्राई कर रहे हैं क्या? ओके सो अल्लाह कुरान में दावा करता है कि अल्लाह इतना कुदरत वाला है कि अगर वह चाहे तो तमाम दुनिया को ईमान वाला मुस्लिम बना दे. इसके बावजूद भी कुदरत के ऐसा नहीं करता, बल्कि अल्लाह कहता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर दुनिया में कोई ईमान ला ही नहीं सकता. मतलब उसकी मर्ज़ी से ही रिलीजन जो भी मुस्लिम है वो उसकी मर्ज़ी से एक्सेप्ट करता है, ऐसा अल्लाह का कहना है. तो अगर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई ईमान ला नहीं सकता और अल्लाह यह कुदरत रखता है कि वह सबको ईमान वाला बना दे, फिर भी नहीं बनाता. कुरान चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 99. और यदि आपका पालनहार चाहता तो निश्चय धरती में रहने वाले सभी लोग ईमान ले आते, तो आप लोगों को बाध्य करेंगे कि वे मोमिन बन जाएं. ये देखिए सर एक अगली आयत, कुरान चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 100. किसी प्राणी के लिए यह संभव नहीं है कि वह अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान लाए और वह उन लोगों पर मलिनता डाल दे जो समझ नहीं रखते. अगर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई ईमान नहीं ला सकता और अल्लाह चाहे सब ईमान वाले हो जाएं, तो फिर अल्लाह ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए कि अल्लाह चाहता ही नहीं है कि सब ईमान लाएं. कुरान चैप्टर नंबर 42 की आयत नंबर 8. और यदि अल्लाह चाहता तो अवश्य उन्हें एक समुदाय बना देता, परंतु वह जिसे चाहता है अपनी रहमती में दाखिल करता है और जालिमों का ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार. अगर हम कुरान की चैप्टर 2 आयत नंबर 253 को देखेंगे, और यदि अल्लाह चाहता तो उनके बाद आने वाले लोग उनके पास खुली निशानियां आ जाने के पश्चात आपस में न लड़ते, परंतु उन्होंने मतभेद किया. तो उनमें से कोई तो वहाँ था जो ईमान लाया और उनमें से कोई वहाँ था जिसने कुफ्र किया. और यदि अल्लाह चाहता तो वे आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है. बल्कि अल्लाह तो खदशा है सारी दुनिया एक उम्मत ना हो जाए. अल्लाह खदशा है इस बात को लेकर. तो सवाल उठता है कि आखिर अल्लाह लोगों को हिदायत क्यों नहीं देना चाहता है? तो फिर अल्लाह बार बार क्यों नबियों को भेजता रहा और आखिरी नबी मोहम्मद को क्यों उसने हुक्म क्यों दिया कि मुशरिक और अहले किताब से तक लड़ते रहो जब तक वह ईमान ना लाए. जी कुरान की चैप्टर नंबर 9 की 29. ए ईमान वालों, उन मुशरिकों से युद्ध करो जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना ही अंतिम दिन यानी कि क़यामत पर, और ना उसे हराम समझते हैं जिस अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया गया है, वर्जित किया गया चीज़ को नहीं समझते, और ना इस्लाम को अपनाते हैं. और किताब वालों से भी यहाँ तक कि अपमानित होकर अपने हाथ से जिजिया दें. यहाँ किताब वाले यानी कि क्रिश्चियनिटी और यहूदियों की बात की जा रही है, क्योंकि बेशक जो कि इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्लाह ज़मीन में खुद फसाद करवाना चाहता है ताकि वह लोगों को जहन्नम में डाल के अपना खुद से किया हुआ वादा पूरा करे. वो खुद ही से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए लोगों को जहन्नुम में डालने के लिए ये हरकतें करता है. सर कुरान की चैप्टर नंबर 9 वर्स 68. अल्लाह ने जहन्नम की आग को मुनाफिक पुरुषों तथा मुनाफिक स्त्रियों और काफिरों से भरने का वादा किया है.
جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی ان کے لیے پریاپت ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے سدیو رہنے والی یاتنا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کر لیا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس کا وعدہ سچا ہے اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہی قرآن چیپٹر نمبر 30 آیت نمبر 16۔ تو آپ دھیرے سے کام لیں، نسندیہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ آپ کو کبھی ادھیر نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ جو اللہ خود وعدہ کرے اور اپنے وعدوں کے سچے ہونے کی گواہی دے، وہ لوگوں کو ہدایت دے کر خود کیوں اپنے وعدوں کو جھوٹا ثابت کرے گا، جبکہ ہدایت آنے پر تو اللہ کو انہیں جنت میں داخل کرنا پڑے گا۔ چیپٹر نمبر 2 قرآن کی چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 5۔ یہی ہدایت والے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن کی چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 157۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی اور سے کئی کرپائیں تتھا بڑی دیا ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، جبکہ اللہ تو یہ بنا لڑے کر سکتا تھا۔ تو کیا اللہ کا مقصد صرف زمین میں لڑائی فساد اور خون ریزی کروانا ہے؟ اگر نہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے کر دشمنی کو ختم کر سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جو یہ پیٹ میں بوم باندھ باندھ کر پھٹتے رہتے ہیں۔ لشکر کا سلام۔ بسم اللہ اکبر کے نعرے لگا لگا کر کے جو ریلیوں پہ پتھر برساتے ہیں، تو ان کے گھر ٹوٹنا آپ کو اگر برا لگتا ہے تو یہ آپ کی بک سے شکشا پانے کے بعد میں یہ جو پرینام ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں، یہ اس کا ریزلٹ ہے۔ تھینکس